ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यूज़र रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करके चेक किया था, जहाँ पर हम लोग डेटाबेस ब्राउज़र के थ्रू डेटा फिल कर रहे थे और उस डेटा को डेटाबेस में लेकर हमने स्टोर किया है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन एज, रन ऑन सर्वर, और सर्वर हमने सेलेक्ट किया है लोकल होस्ट टॉमकैट, देन नेक्स्ट, फिनिश। ओके ओके, ये प्रोजेक्ट हमारे पास में रन हो जाएगा ऑन ब्राउज़र। सो यहाँ हमारे पास में ये प्रोजेक्ट आ गया है। होम, आपके पास में करंट जो आपका पेज है रजिस्टर डॉट JSP, एड यूज़र डॉट JSP, तो रजिस्टर पे क्लिक करते से ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैं डेटा फिल कर देता हूँ, एज इन निशा nm@gmail.com। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, पासवर्ड 123। नाउ जैसे ही हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा होम पेज। ओके, सो यहाँ पर होम पेज का ऑप्शन नजर आ रहा है जो हमारे पास में index.jsp पेज है। सो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है, इट मीन्स डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया है। अगर मैं यहाँ से एग्जाम को ओपन करता हूँ, यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर, सो ये डेटा यहाँ नजर आ रहा है। ओके, अब हमें ये करना है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर यूजर लिस्ट पर क्लिक करें, ये डेटा आपके सामने डेटाबेस से एक्सेस होकर ब्राउजर पर डिस्प्ले होना चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर यूजर लिस्ट 1 पे क्लिक करते हैं, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यूजर लिस्ट 1.jsp ये पेज नज़र आ गया। ओके, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से यूजर लिस्ट 1.jsp पेज को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ ड्यू, जिसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं ड्यू, इसे हम लोग लाइन डिफाइन करते हैं, लाइन सेंटर, लाइन सेंटर। देन यहाँ एक मैसेज डिफाइन करते हैं H1 के अंदर, वेलकम टू, या फिर ऑल यूजर्स इंफॉर्मेशंस, ऑल यूजर्स इंफॉर्मेशन। सो यहाँ मैंने ये मैसेज पास कर दिया। नाउ यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ आपके पास, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगर रिफ्रेश करेंगे, ये पेज आपके ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी, ऑल यूजर्स इंफॉर्मेशन। ओके, ना मुझे ये करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डेटाबेस से सारा डेटा लाके यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। अब डेटाबेस से डेटा लाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, तो डेटाबेस से डेटा लेकर आने के लिए हमें सबसे पहले एक मेथड बनाना पड़ेगा, जो मेथड डेटाबेस से क्वेरी फायर करके डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक। ओके, अब ये आपके पास में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप हम लोग रखते हैं लिस्ट यूज़र, बिकॉज ये आपको मल्टीपल रिकॉर्ड देगा, तो दैट्स वाई हम लोगों ने लिस्ट रखा है। एंड यूज़र ऑब्जेक्ट्स देगा, दैट्स वाई हम लोगों ने इसका जेनरिक टाइप यूज़र रखा है। इसे मैं डिफाइन करता हूँ गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स। नाउ यहाँ पर मैं लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, या लिस्ट का ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है तो भी चलेगा। जेनरिक टाइप यूजर्स, यू इक्वल्स टू, या यू लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। नाउ रिटर्न यू लिस्ट। सो यहाँ पर हम लोगों ने डेटा एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसे यहाँ से इसे रिटर्न कर दिया। अब हम लोग यहाँ ट्राई कैच डिफाइन करते हैं, बिकॉज मुझे कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने, ट्राई कैच। ओके, यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू db डॉट गेट कनेक्ट, या db कनेक्ट डॉट गेट कनेक्ट। ओके, नाउ ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। देन स्ट्रिंग SQL सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर, ये क्वेरी भी हमारे पास में एक्सेस हो गया। इस क्वेरी को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट, PS इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट SQL। ओके, ये क्वेरी एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगा, राइट हो गया है। इसे एग्जीक्यूट करके डेटा को फेच करना है, सो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे रिजल्ट सेट, RS इक्वल्स टू PS डॉट execute query. Okay, then while rs dot next, rs dot next. Okay, अब यहाँ मुझे उन सारे यूजर्स के इंफॉर्मेशन को फेच करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर्स का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, यूजर u इक्वल्स टू न्यू यूजर, यूजर u इक्वल्स टू न्यू यूजर। ओके, और यहाँ मैं फेच कर देता हूँ u डॉट सेट
id rs डॉट गेट इंट 1 या यहाँ पर आप पास कर सकते हैं id. देन u डॉट सेट city rs डॉट गेट स्ट्रिंग city. u डॉट सेट कॉन्टैक्ट rs डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ हम लोग पास कर देंगे कॉन्टैक्ट. u डॉट सेट ईमेल rs डॉट गेट स्ट्रिंग rs डॉट गेट स्ट्रिंग email. u डॉट सेट नेम rs डॉट गेट स्ट्रिंग नेम. ओके. u डॉट सेट पासवर्ड rs डॉट गेट स्ट्रिंग पासवर्ड. सो ये सारी इंफॉर्मेशन लाके हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है और इसे मैं ऐड कर देता हूँ यू लिस्ट पर. यू लिस्ट डॉट ऐड यू. ओके. और यहाँ से हमने इसे रिस्पॉन्स दे दिया. तो इस ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस के अंदर यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, सॉरी क्या एक्सेप्शंस के अंदर कैच के अंदर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस के मैसेज पास कर देते हैं. अब इस पर्टिकुलर फंक्शंस को हम लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे यूजर लिस्ट डॉट जेएसपी पर. सो मैं यहाँ पर ही टैग डिफाइन करता हूँ. इसमें हम लोग पास कर देते हैं लिस्ट जेनरिक विथ यूजर. ओके. ये अगर आप देखेंगे ये ऊपर इंपोर्ट भी हो रहा है. ओके. जैसे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है. अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो एरर देगा. देन यूएल इक्वल्स टू सेशन डॉट गेट, सॉरी सेशन डॉट नहीं, सो डायरेक्ट डेटाबेस से एक्सेस करना है तो देन न्यू यूजर डाउ, बिकॉज यूजर डाउ क्लास के अंदर प्रेजेंट है वो. ओके. डॉट गेट ऑल यूजर्स. ओके. ये आपके पास में ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा. अगर आप इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं यू लिस्ट या यूएल, तो ये देखिए ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा. रिफ्रेश. ओवरऑल यूजर्स के ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गए. इसे मुझे फॉर लूप के अंदर अगर हम लोग डिफाइन कर दें फॉर यूजर यू कोलन यूएल, और यहाँ हम लोग इसे एक्सेस कर देते हैं. नाउ इसे एक्सेस कर देते हैं h2 में, यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं u. तो ये सारी इंफॉर्मेशन को वन बाय वन h2 के अंदर प्रिंट कर देगा. ओके. बट हमें जिस तरह से एक्सेस करना है तो हमें HTML पे प्रॉपरली कंटेंट को डिस्प्ले करना है. आपके पास में नेम में नेम ईमेल होना चाहिए, आईडी में आईडी होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, पासवर्ड में पासवर्ड होना चाहिए. सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई है ये एक ही ऑब्जेक्ट का हुआ है. ये एक ही ऑब्जेक्ट का हुआ है. डेट से अगर आप देखेंगे 5 रिकॉर्ड प्रेजेंट है डेटाबेस में. अगर मैं यहाँ देखूँ तो 5 रिकॉर्ड प्रेजेंट है. ओके. बस लास्ट वाला ही 5 बार आया है. जो लास्ट वाला है वही यहाँ पर 5 बार प्रिंट हुआ है. अगर मैं वन मोर रिकॉर्ड फिल करूँगा, फिर से एक्सेस करूँगा, तो वो जो वन मोर आपने फिल किया है वही आपके पास में 6 टाइम्स आएगा. ओके. सो यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि जो हम लोगों ने डेटाबेस में कोड यहाँ पर डिफाइन किया है यूजर डाउ पर कोड, यहाँ हमने इस यूजर के ऑब्जेक्ट को बाहर डिफाइन किया, तो इसी पर वो वैल्यू रिप्लेस हो रहा है. सो इसका जो लास्ट वैल्यू है वही आपके पास में डिस्प्ले हुआ है एरे लिस्ट पर. सो इसे मैं यहाँ से कट कर अगर इस वाइल के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे, जब भी ये वाइल रिपीट होगा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन नया ऑब्जेक्ट जाकर स्टोर होगा एरे लिस्ट के अंदर. नाउ अब अगर आप देखेंगे ये चेंज हो जाएगा. ओके. 1 2 3 4 5. यस. नाउ इसे मुझे टेबल स्ट्रक्चर में डिस्प्ले करवाना है. सो यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल टैग. ओके. यहाँ मैं फिलहाल के लिए सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट ले देता हूँ ताकि उसमें एक डिफरेंस नजर आए. सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग 20. ओके. और बॉर्डर में यहाँ दे देता हूँ 1. देन यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे TR इज इन टेबल रो, और टेबल रो में हम लोग यहाँ ले लेंगे TH इज इन टेबल हेडिंग ID. देन TH या इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. ID नेम ईमेल कॉन्टैक्ट city password is a name, this one is email, this one is contact, this one is city, this one is password. यहाँ पर मैं वन मोर डिफाइन करता हूँ TH, और इसे मैं डिफाइन करता हूँ कॉल स्पैन 2 एक्शन
कॉल स्पैन टू का मतलब होता है 2 कॉलम ऐड करना। नाउ अब अगर आप रिफ्रेश करेंगे ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ओके, आईडी, नेम, ईमेल, इसमें सेल पैडिंग वर्क तो कर रहा है बट सेल स्पेसिंग वर्क नहीं कर रहा है। वाई? सो सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, पैडिंग वर्क नहीं कर रहा है। ओके ओके, सो ये पैडिंग भी आपके पास में वर्क कर दिया, सेल स्पेसिंग भी आपके पास में वर्क कर दिया। पैडिंग के अंदर डी मिसिंग था। नाउ यहाँ पर हम लोग इस फॉर लूप को डिक्लेयर करते हैं और इस फॉर लूप के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ टी आर। सो यहाँ हम लोग ले लेते हैं टी आर क्लोज, टी डी क्लोज। टी डी में हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे यू डॉट गेट आई डी। अब यहाँ सिर्फ आईडी डिस्प्ले होगा। इफ आई एम रिफ्रेश दिस, ये देखिए यहाँ सिर्फ आईडी डिस्प्ले हुआ है। नाउ अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ गेट नेम, अब यहाँ सिर्फ नेम डिस्प्ले होगा। अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं गेट ईमेल, अब यहाँ सिर्फ ईमेल डिस्प्ले होगा। गेट कॉन्टैक्ट, अब यहाँ सिर्फ कॉन्टैक्ट डिस्प्ले होगा। गेट सिटी, गेट पासवर्ड। ओके, ये देखिए इफ आई एम रिफ्रेश दिस, ये कंटेंट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। एक्शन में मुझे 2 वैल्यू पास करना है फॉर एडिट एंड डिलीट। सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ टीडी ऑफ एंकर टैग हाइपर रेफरेंस, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ डिलीट, टीडी क्लोज, और सेम इसमें मैं नाम दे देता हूँ एडिट। ओके, अब अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ये आपको इस तरीके से नजर आएगा डिलीट एंड एडिट बटन। अब अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास में एडिट प्रोफाइल के पेज पर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग डिलीट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, ये पार्ट देखेंगे। थैंक यू।